हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, देखिए आपके सामने एक बहुत बढ़िया अच्छा सा क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है बेटा। इसमें कह रहा है कि 1 एम्पियर की करंट बेटा ये फ्लो हो रही है इसमें। तो मतलब यहाँ जो करंट है बच्चों, ये 1 एम्पियर की है। ये देखिए। सो ये 1 एम्पियर की करंट इस सर्किट में जा रही है बेटा। यहाँ 1 एम्पियर है, तो ये 1 एम्पियर जाएगी यहाँ पे, यहाँ तक 1 एम्पियर जाएगी। इसके बाद बेटा करंट के दो रास्ते हैं, तो कुछ करंट ऊपर चली जाएगी, सपोज मान लो I1, और यहाँ पे कितनी चली गई I2, और फिर फाइनली आके दोनों ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पे फिर से कितने करंट आ जाएगी 1 एम्पियर। क्योंकि सर्किट का रूल होता है कि जितने करंट एम्पियर निकलेगी उतने करंट एम्पियर बाहर हो जाएगी। करंट समझ गए ना, करंट उतनी ही आती जाती है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। हाँ ठीक है, 5 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर की करंट जा रही है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स। कह रहा बाकी के 2 रेजिस्टर से कितनी करंट जाएगी, इससे कितनी करंट जाएगी और इससे कितनी करंट जाएगी। चलिए निकालते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मेहनत लगेगी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। बेटा ए बी और ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मतलब बेटा इसके अक्रॉस आपको निकालना है ड्रॉप, तो आपको निकालना है एक वी ए बी और दूसरा वी ए सी। और वी ए सी मतलब आपको ए से लेके सी, मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक का पूरा ड्रॉप आपको निकालना है। बहुत मेहनत लगेगी इस सवाल में। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला काम टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा। सबसे पहला काम होगा टोटल रेजिस्टेंस। कहने को क्वेश्चन ने ए बी सी दिया है, मगर काम इसमें कैसे शुरू होगा, सी से सबसे पहले। तो आइए हम सबसे पहले सी से काम करना शुरू करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस देखो बच्चों, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और ये 15 ओम है। तो बेटा ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है, इसमें 2 रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। तो इस पैरेलल की जगह मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 1/R इक्विवेलेंट R पैरेलल इक्वल टू 1/R1। R1 है 10 और R1 है 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1/R इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है पता आपको। हाँ, 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है 30। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 30 में 10 का डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो गया 2। तो 1/R इक्वल टू 5/30। सो R इक्वल टू है ना 30/5, यानी कि कितने ओम, 6 ओम, 6 ओम। मतलब बेटा ये पूरे के पूरे बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम आ चुका है, 6 ओम। तो सर्किट हम क्या बना सकते हैं इक्विवेलेंटली, कि हमारे पास करंट आ रही है, करंट कितने की है 1 एम्पियर की है, और यहाँ पर कितने का रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और यहाँ पर कितने का रेजिस्टेंस है 6 ओम का, इसकी जगह है। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, टर्मिनल का इसका नाम ए है, यहाँ पर ये बी है, और यहाँ पर क्या है सी है। क्लियर। तो ये 6 ओम का हो गया। चलिए सबसे पहला काम हमने निकाल लिया, हमने 6 ओम रेजिस्टेंस निकाल लिया। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 6 ओम। तो पहले क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। आंसर नहीं नहीं बेटा, टोटल नहीं निकला है, तो लिखते हैं आर टोटल। आर टोटल इक्वल टू, देखो दोनों सीरीज में है, तो आर टोटल इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। आर बी सी, तो इसका निकला है 6 ओम, और इसका सॉरी आर ए बी है 5 ओम, और आर बी सी है 6 ओम। तो 5 + 6 कितना हो गया बच्चों 11 ओम, क्योंकि क्वेश्चन ने पूरे सर्किट का बोला था। पूरे सर्किट का आएगा 11 ओम। कितने ओम आएगा 11 ओम। ये देखिए पहला आंसर हमारा बन चुका है, सी वाला आंसर आ गया हमारे पास कितना 11 ओम। हाँ 6 ओम केवल इसका निकला था। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। हमको निकालना है ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो कैसे निकालेंगे, आपके पास जो डायग्राम है बच्चों वो क्या है, आपके पास डायग्राम ये है, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है बच्चों। अब देखो करंट यहां से आ रही है, करंट यहां से आ रही है, कितने एम्पियर की 1 एम्पियर की, और ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है 5 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है 6 ओम का है। चलिए सबसे पहले मैं निकालता हूं वी ए बी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी। आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ से वी इक्वल टू कितना होता है आई इंटू आर। तो बेटा आई हो गया अपने पास में 1 एम्पियर, और आर अपने पास में दिया है 5,
तो 5 गुणे 1 बोलो कितने वोल्ट आ गया? 5 वोल्ट। ये आ गया वी ए बी। फिर निकालते हैं बेटा वी बी सी का। तो बीसी में कितना वोल्टेज गिरेगा बेटा? तो वीसी में करंट कितनी जा रही है? करंट 1 ही जा रही है, करंट करंट सेम है। और रेजिस्टेंस कितने ओम है? 6 ओम है। तो बेटा बोलो कितना हो गया? 6 वोल्ट। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब इसने 5 का ड्रॉप कराया ओपनर, इसने अपने अंदर 5 खाया और इसने अपने अंदर कितना खाया? 6। आपको बोला गया है क्या निकालने को? दो वोल्टेज निकालने हैं, अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए सी। तो वी ए बी तो हमने निकाल ही लिया। वी ए बी का हम आंसर कितने वोल्ट आ गया? 5 वोल्ट, पहला आंसर। अब बेटा आपको बोला गया वी ए सी, मतलब ए से लेके सी के बीच में। देखो बेटा ए से लेके सी के बीच में बेटा पूरा का पूरा सिस्टम ही बना हुआ है। मतलब इस वाले का रेजिस्टेंस प्लस इस वाले का, मतलब कुल मिला के वी ए सी जो होगा वो होगा वी ए बी प्लस वी ए सी। तो भैया 5 वोल्ट ये लेफ्ट में और 6 वोल्ट राइट में। बोलो आंसर कितने वोल्ट? 11 वोल्ट। तो बेटा एसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 11 वोल्ट। बेटा एसी आएगा, एसी बोला है, मैं आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ए से लेके सी के बीच में, बीसी नहीं, अच्छा मैंने गलत, ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिए। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे भी बीसी लिखना चाहिए मुझे, है ना? बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये हो गया। तो बेटा दोनों वोल्टेज भी हमारे आ गए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था सेकंड पार्ट में कि बताइए ए बी और एसी क्या होगा, बता दिया। अगला, व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रजिस्टर? बताइए कि बाकी दो रेजिस्टेंस से कितनी करंट जाएगी। बेटा देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी दो रेजिस्टेंस से कितनी करंट जाएगी, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। देखो बेटा यहां पर जो नेट वोल्टेज है, यहां पर जो नेट वोल्टेज है बीसी के ऊपर, बीसी के ऊपर नेट वोल्टेज कितना गया है? 6 वोल्ट। मतलब समझो बेटा बी से लेके सी के बीच में जो नेट वोल्टेज है, यहां से यहां के बीच में वीबीसी कितने वोल्ट है बेटा? 6 वोल्ट। हाँ, मतलब बेटा ऊपर वाला जो सर्किट है और नीचे वाला सर्किट दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। मतलब ऊपर वाले को भी कितना वोल्ट मिल रहा होगा? 6 वोल्ट। और नीचे वाले को भी कितना मिल रहा होगा? 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है मगर करंट अलग अलग होती है। करंट ऊपर की मान लो I1 और नीचे की करंट मान लो कितनी? I2। नाउ बाई ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R, तो मैं लिखता हूं I1 इक्वल टू V अपॉन R। तो देखिए वोल्टेज कितना है बेटा? 6 है। और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है कितना है भैया? 10। इसका नाम R1 है। क्या नाम है इसका? R1। ये R3 था, ये R1 था, ये R2 था। चलो तो इसका नाम R1 दे दो। तो R1 कितना दे रखा है बेटा? बोलो 6 अपॉन 10। आंसर कितना आ गया? 0.6 एम्पियर। कितने एम्पियर? 0.6 एम्पियर। तो एक करंट हमारी आ गई 0.6 एम्पियर, बिल्कुल सही। दूसरा करंट हमको निकालनी है I2। I2 इक्वल्स टू, I2 क्या हो जाएगा बेटा? वोल्टेज तो वही है, अपॉन में कितना? R2। तो बेटा वोल्टेज तो 6 ही है और रेजिस्टेंस कितना दिया है? 15 ओम। कितना दिया बेटा? 15। यस, तो 15 का डिवाइड कर दिया। 15 में 6 का डिवाइड करिए। देखिए 6 में 15 का डिवाइड करिए, है ना? तो कैसे डिवाइड करोगे? अगर डेसिमल लगा दो बेटा 0 पॉइंट, तो एक जीरो आ जाएगा नहीं आएगा? और 0.4 बार, कितने बार? 4 बार। 15 से 4 बार क्या होता है? 60। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर। क्लियर? तो दो करंट है बेटा, एक करंट आ रही है 0.6 एम्पियर और एक करंट आ रही है 0.4 एम्पियर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से आप वोल्टेज निकाल के करंट को निकाल सकते हो। वोल्टेज निकाल के आप करंट को निकाल सकते हो। एक और ट्रिक, तो बच्चों एक और ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम है करंट डिस्ट्रीब्यूशन शन मेथड। आप इसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर सकते हैं, मेथड एमंग या बिटवीन टू रजिस्टर, बिटवीन टू रजिस्टर। अब आपको जो अच्छी लगे आप वो लगाइए, समझना बेटा। मान लो बेटा यहां से कोई करंट आ रही है, इस करंट का नाम है आई, इस करंट का नाम है आई। और ये करंट बेटा जा करके दो पार्ट में बढ़ गई है। ऊपर का एक रेजिस्टेंस है R1, इसमें चली गई बेटा I1, और यहां से करंट आ रही है I2, जिसमें करंट चली गई, रेजिस्टेंस है R2 में करंट चली गई I2। आपको बताना है कि I1 कितनी है और I2 कितनी है। तो ट्रिक नोट करो बेटा, I1 करंट इक्वल टू, कैसे निकालेंगे अभी पहले देख लो फिर नोट कर लेना। करंट कैसे निकालेंगे बेटा? I1 इक्वल टू टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाई, बेटा जिसमें निकालना है उसको मत लो,
जो नहीं निकालना जिसमें उसमें ले लो। तो R1 नहीं आएगा, क्या आएगा R2, और नीचे आएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। सेकेंड देखो I2 इक्वल टू टोटल करेंट I, बताओ I2 निकालना तो ऊपर क्या लिखूं, R1 की R2, R1, और नीचे क्या लिखूंगा R1 प्लस R2। ठीक है, चलो अब इसी इसी ट्रिक को हम लोग इस वाले कंसेप्ट में अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, 1 एम्पियर की करंट आ रही थी, तो यहाँ तक भी 1 एम्पियर की आएगी। अब 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 10 में और 15 में। तो चलो मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर 1 एम्पियर की करंट आई, और 1 एम्पियर की करंट के लिए दो रास्ते खुल गए यहाँ पे, एक ऊपर वाला 10 ओम का है और नीचे वाला 15 ओम का है, 15 ओम का है। अब आपको निकालना है कि इन दोनों में कितनी कितनी करंट जा रही है, ठीक है ना। तो चलिए, एक पाथ आपने दे दिया ऊपर वाले का I1 और नीचे वाले का क्या दे दिया, I2। अब मैं निकालता हूं, देखिए I1 इक्वल टू बताइए टोटल करंट कितनी आ रही है बेटा, अरे 1 एम्पियर, कितने एम्पियर, 1। ये देखो ना टोटल करंट, क्यों टोटल करंट, क्योंकि आई पे ही तो लगेगा फॉर्मूला। तो टोटल करंट आ रही है 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई, नीचे दोनों का जोड़ कर लो, 15 प्लस 10, 15 प्लस 10। अब आपको I1 निकालना है, I1 मतलब 10 पे, तो 10 की जगह R2 लोगे, बोलो क्या लोगे यहाँ पे 15, यस। तो कितना आ गया 1 इंटू 15/25, क्लियर। 15 10 25, 5 से काट दो 3 बार, और ये काट दिया कितना 5 बार, 3/5 कितना होता है 0.6 ओम, यस पहला आ गया। अब I2 मतलब नीचे वाले में है ना, तो पहली हमारी कितनी आ गई 0.6 ओम। इसके पहले हमने निकाला, देखिए फर्स्ट करंट हमारी कितनी आई है, बिल्कुल सही, देखो 0.6 ओम नहीं लिखना था बेटा, यहाँ पे हमको क्या लिखना था एम्पियर, क्योंकि हम करंट निकाल रहे हैं ना, करंट एम्पियर में मेजर होती है। सेकंड I2 इक्वल टू टोटल करंट कितनी है बेटा 1, अब जिसमें नहीं चाहिए वो क्या होगा 10, और नीचे दोनों का सम 15 प्लस 10। तो बच्चों ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 25, काटो, 5 से कितने बार 2 बार, और 5 से कितने बार 5 बार, 2 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20 होता है, तो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर, बिल्कुल सही आ रहा है। वहां भी आ रहा था 0.6 और 0.4, यहाँ भी आ रहा है 0.6 और 0.4। तो ये करंट डिवीजन रूल है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे ऐसे डायरेक्टली निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स समझ में आ गया, नोट करिए। बच्चों एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको हॉट्स कर लो आप, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, बेटा सेम मटेरियल का मतलब दोनों का रो सेम है, तो दो कंडक्टिंग वायर है। तो यहां मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने दो वायर बना लिए, तो मतलब पहले वायर का रेजिस्टेंस ये, और दूसरा रजिस्टर मैंने इस तरीके से दिखा दिया। बेटा दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो रो 1 इसका भी रो मान लो, और रो 2 इक्वल टू रो, क्योंकि सेम मटेरियल के हैं, अच्छी बात है। टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, अच्छी बात है, मतलब पहले की लेंथ भी L है और दूसरे की लेंथ भी इक्वल है, एंड इक्वल डायमीटर। देखो बच्चों, तो इसकी भी लेंथ L है, L1 इक्वल टू L एंड L2 इक्वल टू L, दोनों की लेंथ सेम है, एंड डायमीटर भी सेम है। बेटा डायमीटर का रिलेशन किससे होता है पता है, एरिया से, क्योंकि एरिया एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो जब डायमीटर सेम है, मतलब इसका भी डायमीटर जो है सेम है, तो इसका मतलब रेडियस भी सेम होगी। मतलब आप क्या लिख सकते हो, देखो D1 इक्वल टू D2, ध्यान से देखो, D1 इक्वल टू D2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ R1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2, R2 से 2 कैंसिल, मतलब R1 इक्वल टू R2, मतलब दोनों की रेडियस सेम है, मतलब R1 भी R है और R2 भी R है। और जब रेडियस सेम है बच्चों, तो एरिया भी सेम होगा, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया A1 भी A सपोज कर लो, और A2 भी क्या सपोज कर लो, A। क्या क्या बताया मैंने अभी तक, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है दोनों की, रेडियस सेम है दोनों का, और एरिया भी सेम है दोनों का, ठीक है ना। चलो यहां तक तो आ चुके हैं, आगे क्या है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन पैरेलल इन अ सर्किट, ओके बहुत बढ़िया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया और फिर इनको पैरेलल में, बेटा सब कुछ सेम है, और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई A। तो बेटा जब दोनों का रो सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम होंगे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस है R, तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा
आर। मतलब बेटा इतनी लाइन कहने का मतलब था इनका कि दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। ये जो इतनी इन लोगों ने बातें करी हैं, इसका मतलब था कि दोनों के R1 दोनों के सेम है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, अच्छी बात है। अब क्या कहा जा रहा है बेटा कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया और इसके बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया गया अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम बैटरी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों को आपने पहले सीरीज में कनेक्ट किया। ये देखो बेटा, फर्स्ट सीरीज में कनेक्ट किया आपने, तो ये आर और ये आर, और इसके क्रॉस में आपने क्या लगाई, एक बैटरी। चलिए ये V वोल्ट की आपने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। और सेकंड तो अब V वोल्ट की बैटरी लगा दी। बेटा फर्स्ट केस में हीट निकली सपोज H1, कितनी हीट निकली, H1। मुझे बैटरी की जगह हीट नहीं लिखना चाहिए, चलिए मैं बैटरी की जगह यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दूं, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लो हीट निकलेगी H1, अभी मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो मैं लिखता हूँ हीट इक्वल टू H1 फर्स्ट केस। सेकेंड केस में बेटा दोनों को आपने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, तो पहला रेजिस्टेंस R और दूसरा रेजिस्टेंस भी R, और दोनों को आपने क्या कनेक्ट कर दिया, पैरेलल, और बैटरी लगा दी यहाँ पे बेटा आपने। ओके, अब सेकेंड केस में मान लो रेजिस्टेंस हीट निकली H2, हीट कितनी निकली, H2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए कि सीरीज में निकली हुई हीट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकली हुई हीट का रेशियो बताना है। मतलब हमको बताना है H1 अपॉन H2 क्या होगा, H1 अपॉन H2 क्या होगा। समझो बच्चों कैसे निकलेगी हीट। बेटा ये जो पहले है फर्स्ट वाले कनेक्शन में देखो R और R, तो बेटा R और R का सीरीज कनेक्शन, बोलो सीरीज में जुड़ करके 2R हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, R और R क्या हो जाएंगे, 2R। तो 2R लगा है एक बैटरी के अक्रॉस, बैटरी का वोल्टेज हमने कितना मान लिया, V। कितना मान लिया, V। चलिए अब याद करिए हीट का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने आपको हीट के 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे, H इक्वल टू वी आई टी, याद है। दूसरा पढ़ाया था मैंने H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और तीसरा पढ़ाया था मैंने H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। बेटा P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, भूल गए हो आप लोग, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हीट के फॉर्मूले में टी तो आएगा ना, क्लियर कि नॉट क्लियर, हाँ। तो ये आ गया अपने पास में वी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे देख करके बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला दूसरा या तीसरा, बताओ कौन सा लगेगा, फर्स्ट लगेगा, सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा। बिल्कुल नहीं, देखो हमें तीनों केस में केवल वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, दोनों केस में तो वोल्टेज पता है, तो हमको लगाना है फॉर्मूला बाई एच इक्वल टू, लिखेंगे बाई एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू कितना, टी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया, तो H1 लिखता हूं, H1 इक्वल टू, चलो भैया H1 इक्वल टू, बेटा वोल्टेज कितना लगाया, V का लगाया है, तो V का स्क्वायर। बोलो रेजिस्टेंस कितना बेटा, R है कि 2R है, रेजिस्टेंस कितना है, 2R। फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस है 2R, और ऊपर में क्या आएगा, टाइम T आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब सेकेंड केस में आ जाओ। बेटा R और R पैरेलल में है, R और R किस में है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2। कितना होगा, R/2। यदि निकालना चाहते हो चल निकाल देता हूं मैं, कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 यानी ये भी R, और 1/R यानी ये भी R। बोलो क्लियर, कितना हो गया बेटा, 2/R। पलट दो, तो R पैरेलल इक्वल टू कितना हो गया, R/2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। मतलब यहां पर यदि मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं तो बेटा नेट रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, R/2, और R/2 के क्रॉस क्या जुड़ी हुई है, एक बैटरी, ठीक है। तो अब लिखिए यहाँ पे H1 आ गया है, अब मैं H2 लिखता हूँ बच्चों, H2। तो मैं H2 लिखता हूँ सेम फॉर्मूले से, बेटा वोल्टेज सेम है, V का स्क्वायर, रेजिस्टेंस बोलो कितना, R/2, ऊपर क्या आएगा, T। बेटा सॉल्व कर दो, 2 पलट मार के ऊपर आ जाएगा, तो 2V स्क्वायर T अपॉन में कितना, R। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको निकालना है H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था सीरीज में जितनी हीट आ रही है और पैरेलल में जितनी हीट आ रही है इन दोनों का रेशियो। तो H1 कितना है, वी स्क्वायर टी अपॉन 2R, वी स्क्वायर टी बाई कितना, 2R। और ये कितना है बेटा, 2V स्क्वायर टी अपॉन आर, 2V स्क्वायर टी अपॉन आर, 2V स्क्वायर टी अपॉन में कितना बेटा, R। कैसे सॉल्व करेंगे, V स्क्वायर टी बाई 2R। बोलो R सबसे नीचे कहाँ जाएगा,
ऊपर, और 2v² कहाँ आएगा, नीचे। v² से v² कैंसिल, r से r कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना 4, 2 2 जा 4। हाँ, बोलो आंसर कितना आएगा 1:4। कौन सा आंसर होगा, सी। तो देखिए करेक्ट आंसर विल बी सी। सो द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूसेस इक्वल टू 1:4 बन जाएगा ना। क्लियर हो गया बच्चों, नोट कर लें।